बोले राधे, गैया भी बोले राधे, गोप भी बोले राधे। गैया भी बोले राधे, गोप भी बोले राधे। गैया भी बोले राधे, गोप भी बोले राधे। गोकुल की गलियों से आवाज आई राधे राधे, गोकुल की गलियों से आवाज आई राधे राधे। राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। बोलो राधे राधे, 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 बोलो राधे राधे। राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। बोलिए भागवत भगवान की जय, व्यास मुनि की जय, सुखदेव मुनि की जय, नारद सनकादि ऋषियों की जय, आवाहित देवी देवताओं की जय, गोवर्धन नाथ भगवान की, वीर बजरंग बली की, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय जय श्री सीताराम। आइए हम सभी भक्त लोग अपने मन को ले चलें गंगा के किनारे, जहाँ श्री सुखदेव राजा परीक्षित को भागवत की बड़ी मीठी मीठी कथा सुना रहे हैं। कल की कथा में निर्गुण निर्विकार निर्विशेष परब्रह्म परमात्मा भगवान कंस के जेल खाने में वसुदेव और देवकी के सामने भगवान प्रकट हुए और माता देवकी की इच्छा से नन्हे से बाल कृष्ण बन गए। ये कथा इस बात की ओर इशारा करती है कि भगवान का कोई आकार नहीं है, भगवान का कोई प्रकार नहीं है, भगवान का कोई रूप नहीं, भगवान का कोई रंग नहीं, भगवान का कोई आकार नहीं। भक्त जिस भावना में चाहता है भगवान उसी में ढल जाते हैं। नंद जी के यहाँ पहुंचा दिया वसुदेव जी महाराज ने डलिया में बिठा करके, और नंद जी ने जब सुना कि हमारे यहाँ लाला भया है, बेटा भया है, नंद जी महाराज इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए। नंद स्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना, आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। श्री सुखदेव कहते हैं, हे राजा परीक्षित, नंद जी महाराज महान मन वाले हो गए। महान मन का मतलब होता है वित्त साठ्य विवर्जितः, कंजूसी रहित हो गए। संसार का जब कोई काम करना हो, सांसारिक कार्यों में मोल भाव करना चाहिए। बाजार में धनिया लेने गए, मिर्चा लेने गए, कपड़ा लेने गए, टाइल्स लेने गए, ईंटा लेने गए, सीमेंट लेने गए, मोरंग लेने गए, ये जो सांसारिक काम है उसमें मोल भाव किया जाता है। भाई हिसाब से जरा लगाइए। लेकिन यहाँ भगवान का काम हो, भगवान के उत्सव में दिल खोल करके उत्सव मनाना चाहिए, मन दबा करके नहीं, बिल्कुल कंजूसी रहित हो जाए। उसी को कहते हैं वित्त साठ्य विवर्जितः।
गोविंद का उत्सव हो, भगवान का उत्सव हो, भगवान की कथा हो, मन दबा करके तो आनंद नहीं आता। नंद जी महाराज ने इतना, सबसे पहले तो ब्राह्मणों को बुलाए, गोविंद का जात कर्म संस्कार हुआ और ब्राह्मण लोग स्वस्ति वाचन बोले। वाचयित्वा स्वस्तयनम जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनम तथा। देवताओं का, पितरों का अर्चन किया और इतना धेनु नाम नहीं होते प्रादात 2 लाख गायें नंद बाबा ने ब्राह्मणों को दान दिया। 2 लाख गाय। अब ऐसी वैसी गाय नहीं, बढ़िया गाय, कपिला गाय, बढ़िया गाय दान दिए। हम लोग तो फॉर्मेलिटी करते हैं, जब पंडित जी कहेंगे गौदान करिए, कहेंगे भैया ले लो 11 रुपया ले करके गौदान करो। गोदान का नियम बताया गया कि गौ दान करो तो गौ दान करो, और अगर गाय नहीं दान दे रहे हैं तो 700 ग्राम तांबा की जो कीमत होती है, 700 ग्राम तांबा, हो सके तो सोने की गाय, चांदी की गाय, तांबा की गाय, पीतल की गाय, ये दान करिए। अगर वो गाय नहीं दान दे रहे हैं, नहीं तो फिर 700 तांबा की ग्राम तांबा की जो कीमत होती है उतना रुपया लेकर के गौदान करना चाहिए। कर्मकांड के समय नंद जी महाराज ने 2 लाख गाय दान दिया। उन गायों के सींग में सोना, चांदी, हीरा, मोती जड़ करके और बढ़िया रेशमी कपड़ा पहना करके तब जो है ब्राह्मणों को दान दिए। तिलादेन सप्तरत्नौघ 7 कौमाम्भरावृतान्। नंद बाबा तिलों के पहाड़ बनवाए, पहाड़ तिल का, 7 पहाड़, वो भी ब्राह्मणों को दान दिए। अरे नंद जी ने इतना दान दिया, इतना दान दिया, इतना दान दिए। एक पंडित जी अपनी कथा में कह रहे थे कि एक ब्राह्मण जो है चांदी का सब बर्तन पाए, चांदी का थाली, चांदी का लोटा, चांदी का गिलास, चांदी की कटोरी, चांदी की बाल्टी, चांदी का चम्मच, चांदी का मग्गा, सब चांदी का पाए भगे जा रहे थे। दूसरा ब्राह्मण बोला भैया कहाँ से आ रहे हो? बोले नंद जी के बेटा हुआ है, देखो देखो कितना दान दिए। हम तो सब चांदी की बाल्टी पाए, चांदी का लोटा पाए, चांदी का जग पाए, चांदी का चम्मच पाए, चांदी का मग्गा पाए, हाँ चांदी की कटोरी पाए। बोले भैया तुम तो चांदी की पाए, हम तो सोना का पाए। सब नंद जी के यहाँ देखिए सोने का थारी, लोटा, गिलास, कटोरी। बोले आय सोना, सोना कहाँ मिल रहा था? हम भी गए थे। बोले किस गेट पे थे? बोले हम तो 1 नंबर गेट पे थे। बोले 5 नंबर गेट पे सोने का आइटम बट रहा था। हे भगवान, वो ब्राह्मण वहीं पर चांदी का बर्तन फेंका और भगा। 5 नंबर गेट पर वहां से सोने का सब बर्तन उर्तन लेकर लौटे। देख लोग रास्ते मिले, बोले देखो देखो हम सोना पाए। बोले भैया हम तो हीरा का देखिए सब पाए हैं। बोले हीरा, हीरा कहाँ मट रहा था भाई? बोले किस गेट पे गए थे? बोले 1 नंबर। बोले 3 नंबर गेट पर हीरे का सब आइटम बट रहा था। वो ब्राह्मण बेचारे वहीं पर सोने का बर्तन फेंके भगे हीरा लेने के लिए। इतना दान दिया नंद बाबा ने। अरे कुबेर का माथा चकरा गया।
ऐसा मालूम पड़ रहा है कि गोविंद के आ जाने से, कन्हैया के आ जाने से साक्षात लक्ष्मी विराजमान हो गई हैं। नंद जी महाराज जितना ही खजाना लुटा रहे हैं, खजाना बढ़ता जा रहा है। धनाध्यक्ष कुबेर का माथा चकरा गया। आय, नंद के पास में इतनी संपत्ति कहां से आ गई? नंद जो इतनो कछु दियो, घन श्याम कुबेर की मति बोरी। नंद जो इतनो कछु दियो, घन श्याम कुबेर की मति बोरी। जो इतनो कछु दियो, घन श्याम कुबेर की मति बोरी। देखत मोए लुटाय दियो, न बची बछिया छछिया न पिछोरी। देखत मोहे लुटाय दियो, न बची बछिया छछिया न पिछोरी। पूरा गांव आनंदित हो गया। गोविंद के जन्म की खुशी में सभी प्रजांगनाएं श्रृंगार करने लगी। बुढ़े सज रहे हैं, जवान सज रहे हैं, युवतियां सज रही हैं, कुमारिकाएं सज रही हैं। गोप लोग बढ़िया पीली धोती, पीली बगलबंदी, पीला जो है पगड़ी बांधे और थापक थुआ चंदन माथे पर लगा करके नंद बाबा को जा करके बधाई दे रहे हैं। बाबा बधाई हो। और युवतियां खूब, गोपिकाएं खूब बढ़िया श्रृंगार की हैं। युवतियां, वृद्धाएं, बालिकाएं। श्री सुखदेव वर्णन करते हैं, गोप्यः समरेष्टमणिकुण्डलनिष्ककण्ठ्या। गोप्यः समरेष्टमणिकुण्डलनिष्ककण्ठ्या। चित्राम्बरापथिशिखा च्युतमाल्यवर्षाः। नन्दालयं सवलया व्यालोलकुण्डलपयोधरहार शोभा। व्यालोलकुण्डलपयोधरहार शोभा। गोपियों के कान में बहुत सुंदर मणियों के कुंडल झिलमिला रहे हैं, सोने का हार पहनी हैं, बड़े सुंदर सुंदर रंग बिरंगे वस्त्र पहन करके, चोटियों में बढ़िया सुंदर फूलों का गजरा लगा करके, हाथों में जड़ाऊ कंगन पहन करके। और ऐसी गोपियां व्यालोल कुंडल पयोधरहार शोभा। सब मैया यशोदा को बधाई देने के लिए जा रही हैं। हाँ भाई, गोविंद का जन्म हुआ है, लाला का जन्मोत्सव है, सजना तो पड़ेगा ना। सो सभी गोपियां जा रही हैं। व्यालोल कुंडल पयोधरहार शोभा। अगर इसका अनुवाद किया जाए तो यही सोहर निकल करके आएगा। हरी पीली नीली साड़ी अंगिया अनेक रंग हो, रामा छम छम छमकत जात पाओ में पायल हो। रामा छम छम छमकत
धैले हो राम रची रची लई लई बधौआ चली है ब्रज भामिनी हो राम रची रची लई लई बधौआ चली है ब्रज भामिनी हो राम छम छम छमकत जात पाओ में पायल हो आज ब्रजराज जो को लाला को जन्म भयो छायो और मोद भयो अति सुखदाई है नाचे सुर किन्नरी और अप्सरा उर चाह भरी बाजत मृदंग झांझ ढोल भी सवाई है बाल कृष्ण लाल को दर्शन को पाए गाएं गीत शुभदाई दिव्य अमित लुटाई है देखो सखियाली नैन कीजिए निहाली सखी देखो सखियाली नैन कीजिए निहाली सखी नंदजू को द्वार आज बाजत बधाई है नंदजू को द्वार आज बाजत बधाई है नंदजू को द्वार आज बाजत बधाई है गोप गोपी एक दूसरे के ऊपर में अबीर फेंक रहे हैं गुलाल फेंक रहे हैं मट्ठा फेंक रहे हैं ताया से सब प्रयुंजाना चिरम पाही बाल के हरिद्रा चूर्ण चैलाद्भिः सिंचन्त्यो जनमज्गो नाचते गाते खुशियां मनाते खूब गाए खूब नाचे खूब झूमे गोप लोग 7 दिन हो गया पर समय का पता ही नहीं चला नंद बाबा को याद आ रही भैया इधर हम लोग नाचने गाने में व्यस्त हैं राजा कंस को कर देना है नहीं बड़ी दिक्कत हो जाएगी 4-6 गोपों को बोले भैया आप लोग उत्सव मनाते रहो और गांव देखते रहो मैं यूं गया और कर दे करके यूं आया मथुरा से वृंदावन की दूरी जो है मथुरा से गोकुल से वृंदावन की मथुरा की दूरी 20 मिनट का रास्ता है नंद जी चले गए वार्षिक कर देने राजा कंस को वार्षिक कर दे करके जब लौटने लगे तो यहीं पर बसदेव जी से मुलाकात हुई सब हाल चाल हुआ बसदेव जी बोले अरे नंद जी आप यहाँ क्यों आ गए हमें लगता है कि आपके यहाँ उतापात होंगे राजा कंस को आपके ऊपर बड़ी शंका है नंद जी वहां से जल्दी जल्दी भागते हैं और इधर राजा कंस ने एक बड़ी ही खतरनाक राक्षसी को भेजा जिसका नाम है पूतना पूतना जाओ 84 कोस के ब्रजमंडल में 1 महीने के अंदर में जितने बच्चे पैदा हुए हों सबको मार दो तो पूतना छोटे छोटे बच्चों के लिए काल है
ऐसी पूतना अपनी माया से बड़ी सुंदर स्त्री का रूप बना करके आई। दरवाजे पर सब लोग नाच गा रहे थे, खूब बढ़िया रूप बना ली और बढ़िया स्टाइल से कमल का फूल उल नचा रही है। उसके केस कपोल पर आ रहे हैं, फूंक मारती है तो देखने में बड़ी प्यारी लग रही है। भोले भाले लोग बोले भैया ये कौन है? सब लोग सोचे कि नंद जी बड़े आदमी हैं, मैया यशोदा की कोई सखी ओखी होंगी। गांव वालों ने रास्ता दे दिया, पूतना चली गई अंदर। ले 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 लाला भयो है, लाला भयो है, लाला भयो है कहते हुए पूतना मेरे गोविंद के पालने के पास में पहुंच गई। मैया यशोदा ने भी सोचा कोई ब्राह्मणी होंगी। मैया यशोदा चली गई घर का काम करने और पूतना मेरे गोविंद के पालने के पास में पहुंच गई और भगवान को अपनी गोद में उठा लिया। मेरे कन्हैया ने पूतना को देखते ही अपनी आंखें बंद कर ली। संतों ने, आचार्यों ने बहुत भाव दिए। भगवान ने आंखें क्यों बंद की? एक संत जी कह रहे थे प्रीतिर नयन योगतः के अंतर्गत भगवान ने आंखें बंद कर ली। प्रेम कब बढ़ता है? हमको किसी से प्रेम कब होता है? जब निगाह से निगाह मिलती है तब। प्रेम बढ़ने का पहला साधन है आंखें। नजर से नजर मिलती है तो प्रेम बढ़ता है। भगवान ने सोचा कि पूतना मुझे मारने के लिए आई है और मेरी निगाह से निगाह मिलाएगी, इसे प्रेम हो जाएगा। और जब इसे प्रेम हो जाएगा, भगवान तो हैं ही ऐसे कि जो उनको एक बार देख लिया बस उनका हो गया। तो कहीं अगर इसको मुझसे प्रेम हो गया और ये मुझे मारने के लिए आई है तो मारने का विचार छोड़ देगी और पूरे गांव में भटकेगी। मेरे भ्रम में जाने किसके किसके बच्चों को मारेगी ये पापनी। इसलिए गोविंद ने प्रीतिर नयन योगतः के अंतर्गत आंख बंद कर लिया। एक संत जी बोले नहीं नहीं, भगवान ने आंखें बंद करके सोचा कि पूतना मुझे मारने के लिए आ रही है, मैं इसे कौन सी गति दूं। एक संत जी कह रहे थे छोटे बच्चे भय से भी आंख बंद कर लेते हैं। एक संत जी बोले नहीं नहीं, अपने परम मित्र भोले बाबा का ध्यान करने लगे। ओ भोले बाबा, ओ भोले बाबा, ओ भोले बाबा, आओ हमारे दिल में बैठ जाओ भोले बाबा। आपको जहर पीने की प्रैक्टिस है। समुद्र मंथन के समय में आपने हालाहल विष पी लिया है, आपको अनुभव है, प्रैक्टिस है। मैंने कभी जहर नहीं पिया। सो भोले बाबा मेरे दिल में बैठ जाओ, जहर जहर तुम पी लेना, दूध दूध मैं पी लूंगा। बहुत सारे भाव संतों ने ऋषियों ने दिए। सारे भावों को प्रणाम करते हुए बस इतना ही लीला में देखिए कि पूतना मेरे गोविंद को पालने से उठा ली और कन्हैया को अंचल पान कराने लगी। तस्मे स्तनम दुर्जरवीर्यमुल्वणम् घोरं कमादाय शिशोर्ददावथ। गाढ़ां कराभ्यां भगवान् प्रपेद्य तत् प्राणैः समं रोषसमन्वितो पिबत। 7 दिन के हैं गोविंद। घोरं कमादाय, गोविंद ने कन्हैया ने खूब कस करके पूतना को पकड़ा। शिशोर ददावत, और खूब कस करके पकड़ लिए, क्रोध को अपना साथी बनाए। प्राणैः समं रोषसमन्वितो पिबत, क्रोध को गोविंद ने अपना साथी बनाया और पूतना का अंचल पान करने लगे। बड़ी योजना बना के आई थी पूतना, बड़ी योजना बनाई थी कि मैं जहर लगा करके जाऊंगी
पट्ट दी इसके मुंह में दूध दूंगी, ये मर जाएगा, मैं पालने में फेंक के भाग जाऊंगी, इतनी भीड़ में मुझे कौन जान पाएगा। हाँ हाँ, मुझे कौन जानेगा। भगवान पूतना का प्राण पीने लगे, दूध पीते पीते प्राण पीने लगे, और जब प्राण निकलने लगे तो पूतना को तकलीफ हुई। पूतना ने सोचा कि अरे दैया कैसा बच्चा, मैं इसे फेंक दूं, और जो फेंकने का प्रयास की, गोविंद इतने भारी हो गए, इतने भारी हो गए, छुड़ा नहीं पाई। बड़े जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे मुंच, अरे मुंच, अरे मुंच, अरे मुंच, मुंच 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 मुंच, मुझे छोड़, मुझे छोड़, मुझे छोड़, मुझे छोड़, मुझे छोड़। ऐसा बड़े जोर जोर से चिल्लाने लगी और भगी बाहर की तरफ। समुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिल जीवमर्मणि बिभ्रेत्य नेत्रे चरणो भुजो मोह प्रस्विन्न गात्रा क्षिपदीरुरोदः। मेरे गोविंद को लेकर के पापनी आसमान में उड़ गई। छोड़ छोड़ करते हुए जब चिल्लाई तो पूरा गांव कांप गया, और जब सब लोग आए तो क्या देखते हैं, उसका जो मायावी सुंदरी बनी थी ना, वो गायब हो गया। अरे भगवान, मोटे मोटे हाथ, मोटे मोटे पांव, लाल लाल बाल, लाल लाल दांत, पीले पीले बाल, ऐसे भयंकर अट्टहास करते हुए भीमकाय शरीर। गांव वाले दौड़े और कन्हैया को लेकर के आसमान में उड़ गई। बहुत प्रयास किया पूतना ने, बहुत प्रयास किया, अपने आप को छुड़ा न सकी। आंख उलट गई, सांस रुक गई और जीव बाहर निकल गई, धरती पर गिरी धड़ाम से। पतनोऽपितद्गेह स्त्रीगव्योऽन्तरद्रुमान् चूर्णयामास राजेन्द्र महद्दासीत तद्भुतम्। 18 किलोमीटर लंबी चौड़ी हो गई थी। कितने, जिस जंगल पर गिरी सब वृक्ष चकनाचूर हो गए। चूर्णयामास राजेंद्र। गांव के बीच में नहीं गिरी, यही गनीमत हो गई, बाहर मैदान में जाकर के गिरी। गांव वाले आए, देखे कि राक्षसी मरी हुई है। गोविंद उसी के लाला राक्षसी के हृदय पर खेल रहे हैं। गांव वाले अंदाज लगा रहे हैं, भैया ये गिरी कैसे। एक बोला ठोकर लगी गिरी, बोले यार आदमी हो के पैजामा, ठोकर लगती तो ये मुंह के बल गिरती है, तो पीठ के बल गिरी है। गांव वाले अंदाज लगाने में उस्ताद होते ही हैं। नंद बाबा आए और नंद बाबा ने जब सुना कि मेरे बेटे को राक्षसी ने छू लिया, नंद बाबा ने कई गऊओं का दान दिया। इधर गोपियां और मैया यशोदा गाय की पूंछ से गोविंद की नजर झाड़ रही हैं। बच्चे को नजर लग जाए, जादू लग जाए, टोना लग जाए, कोई भी दिक्कत हो, ग्रह बाधा हो, पंचगव्य से स्नान करा दे और गाय की पूंछ से झाड़ा दे दे पर सारा जादू टोना दूर हो जाता है, चाहे जितना बड़ा टोना लगा हो। पंचगव्य में गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, गोमूत्र और गाय का गोबर, इतनी चीजें मिला करके पंचगव्य बनता है। पुरुष में गंगा जल मिला करके उसी से बच्चे को स्नान करा करके पानी छिड़क करके गाय की पूंछ से सारी ग्रह बाधा दूर हो जाती है। हर गांव में कोई न कोई नजर झाड़ने की बेताज बादशाह होती है, चाहे जो गांव हो। या फलानी बुला लिया वह नजर झाड़ दें। तो इस गांव में भी पूर्णमासी पुरोहितानी
विधवा हैं, पूरे गांव की पुरोहितानी हैं, और किसी को भी नजर लगती है तो पूर्णमासी पुरोहितानी बुलाई जाती हैं। श्री सुखदेव कहते राजन, पूर्णमासी पुरोहितानी गाय की पूंछ से नजर झाड़ने लगी, और नजर झाड़ते समय मंत्र क्या पढ़ रही हैं? इंद्रियाणि ऋषिकेशः प्राणान् नारायणोऽवतु श्वेतदीपपतिश्चित्तं मनः योगेश्वरोऽवतु। भगवान हंस रहे हैं, देखो मेरा नाम और मेरे ही नाम से मेरी नजर झारी जा रही है। और इधर गांव वालों ने कुल्हड़ी लेकर के पूतना के शरीर को खंड खंड किया। 18 किलोमीटर हो गई थी ना, तो कुल्हड़ी लेकर के सब उसको खंड खंड किए और लकड़ी इकट्ठा करके जब आग लगाए, मरने के बाद में जलाया जाता है तो इस शरीर से दुर्गंधी आती है, लेकिन पूतना के शरीर से चंदन के जैसी सुगंधी आई। राजा परीक्षित बोले क्यों? श्री सुखदेव कहते राजन, परमात्मा राम का नाम, भगवान श्री कृष्ण का नाम आदमी अगर मरते समय ले लेता है ना तो भव सागर से पार हो जाता है। तो केवल भगवान का नाम लेने से आदमी भव सागर से पार हो जाता है। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है। तो जिसने साक्षात परब्रह्म परमात्मा नारायण श्री कृष्ण को अपना दूध पिलाया, अब वो राक्षसी कहाँ रह गई राजन? जो मुक्ति मैया यशोदा को सैकड़ों वर्षों के बाद मिलेगी, वही मुक्ति भगवान ने पूतना को डायरेक्ट दे दी। कम वा दयालुम शरणं व्रजेम, ऐसा दयालु देवता और कहाँ मिलेगा? भगवान ने पूतना का उद्धार किया। पूतना है क्या? आध्यात्मिक नजरिए से देखा जाए तो पूतना है अविद्या, और अविद्या जो है वो 14 जगहों पर आती है इसी शरीर में। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, इन 14 जगहों पर पूतना का निवास है। और इसीलिए तो गोविंद का अवतार हुआ अष्टमी को, और पूतना मारने के लिए आई चतुर्दशी को। ठीक 7वें दिन चतुर्दशी के दिन आई है, क्योंकि अविद्या 14 जगहों पर रहती है। मेरे गोविंद ने, मेरे कन्हैया ने पूतना का उद्धार किया। बड़ा झगड़ा हुआ कि भगवान किसे मिलते हैं? बोले जिसका नाम बढ़िया। बोले पूतना का तो नाम भी बढ़िया नहीं है, फिर भगवान कैसे मिल गए? अपनी बिटिया का नाम सब बढ़िया बढ़िया रखना चाहते हैं, रिंकी, पिंकी, चिंकी, ट्वीटी, स्वीटी, फ्रूटी, बबली, बढ़िया बढ़िया नाम रखते हैं। हमने तो नहीं सुना कि कोई अपनी बिटिया का नाम पूतना रखा हो। पूतना, ताड़का, सुपनखा, कैकेयी, मंथरा, कोई अपनी बिटिया का नाम रखता है? तो पूतना का तो नाम भी बढ़िया नहीं है। बोले बढ़िया काम वालों को भगवान मिलते होंगे, लोग अपने वर्क के ऊपर में बड़ा ध्यान देते हैं। बोले पूतना का तो काम भी बढ़िया नहीं है, बड़ा गंदा काम करती थी, वेरी बैड वर्क, सबसे खराब काम करती थी ये पूतना। लोक बालकनी, दुनिया वालों के छोटे छोटे बच्चों को मार करके खा जाती थी ये पूतना। तो शायद बहुत बढ़िया खानदान वालों को भगवान मिलते होंगे। बोले पूतना का तो खानदान भी बढ़िया नहीं, राक्षसी है। बढ़िया भोजन वालों को भगवान मिलते होंगे। बोले बढ़िया भोजन भी नहीं करती थी पूतना, बड़ा गंदा भोजन था इसका। अरे कच्चा मांस खाती थी और खून पीती थी, खून। पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरांसना जिघांसयापि हरे स्तनं दत्वा पसद्गतिम्। श्री सुखदेव कहते राजन, पूतना का नाम भी बढ़िया नहीं, पूतना का काम भी बढ़िया नहीं, पूतना का खानदान भी बढ़िया नहीं, पूतना का भोजन भी बढ़िया नहीं, लेकिन
भगवान ने ऐसी पूतना को केवल जहर पिलाने के बहाने ही दूध पिलाने आई थी। केवल भगवान यही याद रखे, स्तनम दत्वाप सतगतिम, गोविंद ने पूतना का उद्धार कर दिया। ये पूतना मोक्ष की जो कथा सुनते हैं, उनके बच्चों के ऊपर में कभी कोई ग्रह बाधा नहीं आती और भगवान की कृपा बनी रहती है। श्री सुखदेव कहते, राजन गोविंद ने पूतना का उद्धार किया। धीरे धीरे कन्हैया 3 महीने के हो गए। कदाचिदौत्थानिक कौतुकाप्लवे जन्मर्क्षयोगे समवेतयोषिताम् वादेत्र गीतद्विजमन्त्रवाचकैः शकार सूनोरभिषेचनं शती। 3 महीने के हुए करवट बदलने का उत्सव था। एक और राक्षस आया जिसका नाम है सकटासुर। गोविंद ने सकटासुर का उद्धार किया। 3 महीने के ही थे, एक अंगूठा मारे, गाड़ी कई फीट ऊपर गई और उसी में सकटासुर भी फेंका गया। सकटासुर का उद्धार किए। गोविंद जब धीरे धीरे 1 साल के हो गए तो जन्मोत्सव था, तो एक और राक्षस आया जिसका नाम है तृणावर्त। तृणावर्त जो है ना, बवंडर के रूप में आया है गोविंद को मारने के लिए। गोल गोल बवंडर आता है ना कभी कभी, उसी बवंडर में कृष्ण भगवान को भी उड़ा ले गया ये पापी। लेकिन भगवान आसमान में गए, उसका यही गला ही पकड़ लिए। तमंतरिक्षात् पतितं शिलायां विशीर्ण सर्वावयवं करालं पुरं यथा रुद्रशरेण विद्धं स्त्रियो रुदन्त्यो ददृशुः शमेताः। तृणावर्त का भी गोविंद ने उद्धार किया। दाऊ 2 साल के हो गए, कन्हैया 1 साल के हो गए। नंद और यशोदा तो प्रेम में इतने निमग्न हैं कि अभी तक नामकरण संस्कार किए नहीं। बालक 1 साल का हो जाए उसका नाम रख देना चाहिए। लेकिन जहां प्रेम आता है ना, प्रेम जब आता है तो दुनिया की सारी चीजें फीकी हो जाती हैं। अत्यंत प्रीति सक्तानां न च शास्त्रं न च क्रमः। अब मैया यशोदा तो लाला से इतना प्रेम करती हैं, इतना प्रेम करती हैं कि बड़े बड़े कवि लोग जब मैया यशोदा का प्रेम देखे अपनी कलम रख दिए। ए यशोदा माँ, बहुत भाग्यशाली हो यशोदा माँ, भगवान को तुमने अपना बेटा बना लिया। ऐसी माता के भाग्य का वर्णन करने की शक्ति हमारे कलम में नहीं है, जिसने भगवान को बेटा बना लिया हो। यशोदा तेरे भाग्य की आज कहीं ना जाए। वसुदेव जी जेल में चिंतित हो गए और अपने पुरोहित को बुलाए। पुरोहित तो वसुदेव जी के पुरोहित कौन हैं? गर्गाचार्य। गर्गः पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपाः ब्रजं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रबोधितः। ब्रजं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रबोधितः। पंडित जी आप गोकुल में जाइए और मेरे दोनों बेटों का नाम रख दीजिए नंद जी के यहाँ। आप तो जानते हैं कि छोटा वाला मेरा ही बेटा है। आप तो सब ज्ञानी हैं, जानते हैं, लेकिन बड़ा वाला भी मेरा ही है। नंद जी को ये ना पता चलने पावे कि छोटा वाला बेटा भी मेरा ही है। गर्गाचार्य ने कहा कि आप निश्चिंत रहें महाराज,
और गर्गाचार्य गोकुल में आए, नंद बाबा से मुलाकात हुई और बोले देखो नंद जी, आप जो भी फंक्शन करते हैं बड़े धूमधाम से करते हैं। आपने लाला का जन्मोत्सव मनाया, इतनी धूमधाम से मनाया कि एक विघ्न आ गया कि नहीं, पूतना आई, भगवान की कृपा भई आपका बेटा बच गया। 3 महीने के करवट बदलने के उत्सव मनाए तो सकटासुर आ गया। जन्मोत्सव मनाए तो एक और राक्षस आ गया। तो फंक्शन को थोड़ा कमजोर करिए। देखिए ठीक है, भगवान दिए रहे, अच्छी बात है, लेकिन मुख्य चीज क्या है, मुख्य देखना चाहिए। मुख्य होता है कर्मकांड। बहुत लोग इस डर के मारे भागवत नहीं सुन पा रहे हैं। अरे भैया इतना खर्चा कहाँ से, ये कोई जरूरी थोड़ी है। अपने सामर्थ्य के अनुसार खर्चा किया जाता है, लेकिन मुख्य है श्रीमद् भागवत जी का 18,000 श्लोकों का पारायण, ये मुख्य है। कोई बढ़िया एक विद्वान पकड़िए, 18,000 श्लोकों का शुद्ध शुद्ध पाठ करने वाले पंडित हों, शाम को 1-8 घंटे अपना कथा कह दें, और 12 ब्राह्मण का अगर भोजन आपने करा दिया तो आपका अनुष्ठान भागवत बड़ा संपूर्ण हो गया। इसके बाद का जो खर्चा है वो आपकी अपनी इच्छा। अब कोई जरूरी थोड़ी है कि यहाँ से लेकर धनपतगंज तक टेंट लगे, साउंड लगे, बड़का हो तभी पितरों की सदगति होगी। ना ना ना, ये अपनी इच्छा के ऊपर है। बहुत लोग कहे इसलिए भागवत नहीं सुन रहे। कितने लोग गए, गया ऐसी विडंबना हो गई, गया से लौट के आए, अखंड रामायण करके भंडारा कर दिए। ये कुछ भ्रांतियां दूर होनी चाहिए। गया से पिंडदान करने के बाद पितरों के लिए नियम है भागवत ही होना चाहिए। तो गर्गाचार्य ने कहा बस नंद जी, आप एक हम लोग जब पढ़ते थे तो पढ़ाया जाता था आवश्यकता और आवश्यकता। तो सबसे पहले आवश्यकता को देखना चाहिए। तो नंद जी आप बहुत ज्यादा भंडारा भोज मत करिए। पूजा पाठ अनुष्ठान अपने लिए होता है, आप चुपचाप करिए, अपने पड़ोसी को भी मत बताइए। पूजा करा लीजिए गौशाला के अंदर। बोले महाराज जैसा आप उचित समझें, लेकिन आपके मुखार बिंद से ही नाम होगा। तो बोले किसी को पता ना चले। और गर्गाचार्य जी गौशाला में गोविंद का नाम और दाऊ भैया का नामकरण संस्कार किए हैं। दाऊ भैया का नाम गर्गाचार्य ने रखा अयम हिरोहणि पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्ते रामैति बलाधिक्याद् बलम विदो। हुआ ऐसा कि पुरुष लोग जो होते हैं ना, पुरुष ये बड़े भोले होते हैं कि चला पंडित जी आए हैं ठीक है, लेकिन जो हमारी माताएं हैं ना, ये माताएं बहुत परीक्षा लेती हैं कि पंडित कैसे हैं, बढ़िया पंडित रहा है तब ही रहेगा। तो जब गर्गाचार्य को देखी तो यशोदा और रोहिणी कहने लगी कि पता नहीं असली पंडित हैं कि झोला छाप पंडित तो नहीं है, ऐसे तैसे पंडित से मैं अपने बच्चे का नामकरण संस्कार नहीं कराऊंगी। तो गर्गाचार्य की विद्वता की परीक्षा लेने के लिए बच्चों की अदला बदली कर लिया था। और रोहिणी जो है वो कृष्ण जी को गोद में ले ली और यशोदा दाऊ भैया को गोद में ले ली। और यशोदा जी कहने लगी मैं पंडित जी मैं बड़ी हूँ, पहले मेरा बेटा। रोहिणी कहने लगी पहले मेरा बेटा। तो यशोदा की तरफ देखते हुए गर्गाचार्य ने तुरंत कहा देवी ये तुम्हारा बेटा नहीं है,
अयं हि रोहिणी पुत्र, ये रोहिणी का बेटा है, मैं इसका नाम रखता हूं राम। इसके पास में बल की अधिकता होगी इसलिए बलराम। इसका एक नाम बलभद्र, भद्र माने होता है कल्याण। भगवान ने हमें ताकत दी है तो इसका ये मतलब नहीं कि ताकत का दुरुपयोग करें, ना ना ना। भगवान की कृपा हो गई, हम बड़े पावरफुल हो गए, बड़े पैसे वाले हो गए, बड़े समाज में हमारी प्रतिष्ठा हो गई, हमारी पोजीशन बढ़ गई, तो इस पोजीशन के बढ़ने का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि अपने ताकत के घमंड में ताकत का गलत इस्तेमाल करें, लोगों को सताया जाए, परेशान किया जाए। ताकत, हमारी ताकत समाज में अच्छाई का काम करे। तो ये बालक बहुत बलवान होगा, लेकिन इसकी ताकत अच्छाई का काम करेगी, सबको जोड़ करके रखेगा ये। इसलिए इसका नाम बलभद्र, इसका नाम दाऊदयाल, इसका नाम संकर्षण भी होगा। तुम्हारे पूरे परिवार को, तुम्हारे खानदान को ये जोड़ करके रखेगा हमेशा, यदुवंश को। एक समय ऐसा आएगा कि परिवार में जब जब अलगाववाद की स्थिति होगी, यही वो टर्निंग पॉइंट होगा जो खानदान को जोड़ करके रखेगा। अस्तु संकर्षण। और कभी ये एक गर्भ से खींच करके दूसरे गर्भ में लाया गया है, इसलिए भी इसका नाम होगा संकर्षण। यदो नाम पृथक भावात् संकर्षण मुसन्त्युत। और यशोदा की ओर देखते हुए गर्गाचार्य ने कहा, रोहिणी की ओर देखते हुए, हे देवी, तुम्हारी गोद में जो बेटा है इसके बारे में मैं क्या कहूं देवी। आसन्वर्णास्त्रयो यस्य गृह्यतो नो युगं तनुः शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। कभी किसी जन्म में इसी धरती पर बड़े बड़े पापियों का विनाश करने के लिए रक्त वर्ण होकर आया था, एक बार और अत्याचारियों का विनाश करने के लिए यह पीत वर्ण का होकर के आया था, एक बार सफेद वर्ण होकर के आया है। लेकिन इस समय, इस जन्म में ये काला बन करके आया है, लेकिन ये काला नहीं है, इस सारे जग का उजाला है। इसलिए मैं इसका नाम रखता हूं कृष्ण। वेदों में तो बहुत नाम है इस बालक के। बहूनि संत नामानि रूपाणि च सुतश्यते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जनाः। आदमी चाहे तो आसमान का तारा गिन ले, पृथ्वी की धूल गिन ले, लेकिन हे देवी, इस बालक का नाम नहीं गिना जा सकता। इसके बहुत नाम हैं। वेदों ने इस बालक के नाम का पार नहीं पाया। कोई इन्हें केशव कहेगा, कोई इन्हें माधव कहेगा, कोई इन्हें विष्णु कहेगा, कोई इन्हें त्रिविक्रम कहेगा, कोई इन्हें श्रीधर कहेगा, कोई इन्हें पद्मनाभ कहेगा, कोई इन्हें कृष्ण कहेगा, कोई इन्हें वासुदेव कहेगा। इतना नाम गिनाने लगे। केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, विष्णवे नमः, मस्तुन्दाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, वामनाय नमः, श्रीधराय नमः, ऋषिकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः, दामोदराय नमः, श्रीकृष्णाय नमः, कमलनाथाय नमः, वासुदेवाय नमः, सनातनाय नमः, वासुदेवात्मजाय नमः, पुष्पाय नमः, लीलामानुष विग्रहाय वत्स कौस्तुभधराय नमः, यशोदा वत्सलाय नमः, ओम हरये नमः, चतुर्भुजात चक्राब्ज गदाखड़ायुधाय नमः, देवकी नंदनाय नमः, श्रेष्ठाय नमः, नंद गोप प्रियात्मजाय नमः, यमुना वेग संहारणे नमः, बलभद्र प्रियानुजाय नमः, नंद प्रजानंदने नमः, सच्चिदानंद विग्रहाय नमः, नवनीत विलिप्तांगाय नमः, ओम नटाय नमः, अनघाय नमः, नवनीत वराहाय नमः, मुचकुंद प्रसादकाय नमः, योगिनां पतये नमः, वत्सवारचराय नमः, अनंताय नमः, धेनुकासुरखंडनाय नमः, त्रिनाकृतवर्ताय नमः, यगुलार्जुन भंजनाय नमः,
उत्तालतालमेत्रे नमः तमालश्यामालकृतये नमः गोपीश्वराय नमः योगिने नमः कोटिसूर्यसमप्रभाय नमः इलापतये नमः परम ज्योत्से नमः यादवेन्द्राय नमः यदोद्वहाय नमः ओम मनमालिने नमः पीतवाष्टे नमः पारिजातापहरकाय नमः सर्वपालकाय नमः ओम अजाय नमः नरनारायणात्मकाय नमः मायिने नमः ओम संसार वैरणे नमः ओम कंसारे नमः सत्यवाचे नमः सत्य संकल्पाय नमः ओम जपने नमः जिष्णवे नमः जगद्गुरवे नमः जगन्नाथाय नमः वेणुनाद विशारदाय नमः दामोदराय नमः श्रीपदाम्बुजाय नमः पुण्यश्लोकाय नमः ओम वस्त्रापहारकाय नमः परात्पराय नमः रुक्मिणी सत्यभामा समेत गोपाल स्वामिने नमः ओम नमः श्रिये लोकधात्रे ब्रह्ममात्रे नमो नमः नमस्ते पद्मनेत्राय पद्ममुख्ये नमो नमः प्रसन्नमुख पद्मायै पद्मकान्ते नमो नमः नमो विल्वमनस्थाय विष्णुपत्न्यै नमो नमः विचित्रचोमधारिणे पृथुस्रोणे नमो नमः संरक्तगदकेयोरा काञ्चीनो पुरुषोभिते यक्षकन्दर्भसंलिप्ते सर्वाङ्गकनकोज्ज्वले माङ्गल्याभरणश्चित्रैर् मुक्ताहारैर्विभूषिते ताटङ्करवतंश्च शोभमानमुखाम्बुजे पद्महस्ते नमस्तुभ्यं प्रसीद हरिवल्लभे ऋग्यजुस्सामरूपायै विद्यायै ते नमो नमः प्रसीदास्मान् कृपाधिष्ठि पातैरालोकयाब्धिये नृत्यवाद्यादिगीतादि पुराणपठनादिभिः राजोपचारैः सकलैः सन्तुष्टो भव माधव संतुष्टो भव माधव संतुष्टो भव केशव। मैया यशोदा ने कहा बस बाबा बस बस पंडित जी बस कितना नाम रखेंगे आप मेरे बेटे का? बड़ी देर से देख रहे हो, कभी नारायण बताते हो, कभी भगवान बताते हो, कभी ये बताते हो मेरा बेटा सिर्फ मेरा बेटा है। सुनिए पंडित जी, बहुत ज्यादा अलंकार जोड़ने की जरूरत नहीं, दक्षिणा कम हो तो ज्यादा दे दूंगी। मेरा बेटा है। रोक दिया यशोदा ने बीच में। गर्गाचार्य बोले देवी मैं आपके भाव का बंधन करता हूँ। बहुत सारे नाम रखे गर्गाचार्य ने। नंद और यशोदा ने गर्गाचार्य जी को खूब दक्षिणा दिया, लेकिन संतों के सबसे बड़े धन तो भगवान होते हैं ना, उनको दक्षिणा से बहुत ज्यादा मतलब तो था नहीं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अपनायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जिन जिन ने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए। जिन जिन ने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर सब कंगाल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर सब कंगाल हुए। गर्गाचार्य नामकरण संस्कार करके चले गए। मैया यशोदा ने उपनाम रखा। बहुत लोगों का ना प्यार का नाम दूसरा कुछ होता है और स्कूल का नाम दूसरा होता है।
जब बिटिया छोटी थी तो बड़े प्यार में, बड़े दुलार में कहते थे मेरी गुड़िया है, गुड़िया 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 हो गई, गुड़िया हो गई। जब वो बुढ़िया हो गई तब भी गुड़िया ही रह गई। भाव से बोलिए जय श्री कृष्ण। गुड़िया नाम ही पड़ गया। जब बड़ी हुई, शादी विवाह हुआ, बुढ़िया हो गई, तब भी गुड़िया ही नाम रह गया। किसी का पप्पू नाम है, किसी का गप्पू नाम है, किसी का खब्बू नाम है, किसी का झप्पू नाम है, किसी का पोड़ई नाम है, किसी का भगड़ नाम है, किसी का नाम कुचुन्ने है। सब गांव के उपनाम है। एक लोगों का नाम है फुर्री। सब प्यार प्यार से उनको कहने लगे तो बड़े सम्मानित आदमी हैं, लेकिन उनका नाम है पड़ गया फुर्री। कहीं कहा हो फुर्री। फुर्री उनका नाम ही पड़ गया। तो मैया यशोदा ने भी उपनाम रखा। गोविंद का नाम रखी कनुआ और दाऊ जी का नाम रखी बलुआ। कनुआ कही कही बोलत मैया, परम मुदित मन लेत बलैया। अब मेरे गोविंद घुटमुन चलने लगे हैं। काले नाल पे नराजर्षे रामः कृष्णश्च गोकुले, अग्रष्ट जानवे पदभिर बेचक्रे मतरंजुषा। यही आशीर्वाद दिया था ब्राह्मणों ने। धन्य घड़ी जब होवे यशोदा मैया कह कह बोले। धन्य घड़ी जब होवे यशोदा मैया कह कह बोले। धन्य घड़ी जब होवे यशोदा मैया कह कह बोले। और बांध दो वो चरणन में घुटवन घुटवन डोले। ओहो घुटवन घुटवन डोले। पकड़े बाबा की अंगुरिया तेरो ललना पकड़े। पकड़े बाबा की अंगुरिया तेरो ललना। पकड़े बाबा की अंगुरिया तेरो ललना। ले जाओ भैया कैसे यहाँ से। जुग जुग जीवरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवरी यशोदा मैया तेरो ललना।
भाव से बोलिए जय श्री कृष्ण। भगवान बहुत लीला किए। एक दिन नंद बाबा यमुना नदी से नहा वहा के आए और वैष्णव लोग जो है ना, वैष्णव शालिग्राम की पूजा करते हैं, काले काले शालिग्राम भगवान। अब नंद बाबा जो पूजा घर में जाने लगे, एक पंडित जी बहुत भाव से कथा कर रहे थे इस घटना को। मेरे भगवान अब घुटमुन चल रहे हैं। कन्हैया भी बेकैया 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 करते हुए पूजा घर में जाने लगे। बाबा ने बड़े जोर से डांटा, ए बेटा भीतर मत आना। भगवान भी तोतली भाषा में बोले, क्यों? बोले जय 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 की पूजा में बगैर स्नान किए नहीं आते। अब भगवान तो भगवान गोविंद बोले, बाबा सबसे पहले तो जय जय हम, सबसे पहले जय जय हम। ये हमारे अलावा दूसरा जय जय कौन आ गया? बाबा ने मना किया, कन्हैया को भीतर जाने की अनुमति है नहीं। तो वैष्णव लोग तो शालिग्राम की पूजा करते हैं। बाबा ने शालिग्राम भगवान को बढ़िया दूध से, पंचामृत से भगवान स्नान करते हैं ना, पंचामृत से। पहले दूध से नहलाए, फिर दही से नहलाए, फिर घी से नहलाए, फिर चीनी से और मधु से जब नहलाने लगे, कन्हैया की जेब में पानी आ गया। ये ठाकुर जी रोज चीनी और मधु से स्नान करते हैं, बड़े मीठे हो गए होंगे। शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद तुलसी उलसी चढ़ा करके बाबा तो माला जपने लगे। वो जो उच्च कोटि के साधक होते हैं ना, अपने मुंह पर कपड़ा रख करके तब भगवान का नाम जपते हैं, एकाग्रता बनी रहे। वो बाबा जय गुरुदेव के यहाँ जो मंत्र लिए हैं, जय गुरुदेव के यहाँ जो दीक्षा लिए हैं, तो जय गुरुदेव के यहाँ जो दीक्षित साधक हैं, वो अपने सिर पर पूरा कपड़ा डाल करके तब माला जपते हैं। तो सिर पर कपड़ा डाल करके माला जपने का एक ही रीजन है कि हमारी एकाग्रता बनी रहे, हमारा ध्यान गोविंद में तन्मय रहे। अब बाबा तो माला जप रहे हैं, कन्हैया को मौका मिला, घुटमुन गए और काले काले शालिग्राम जामुन के जैसे। हम लोग बचपन में हमारे बाबा सुनाया करते थे, एक गुरु रहे और एक चेला। तो गुरु जी कहा, बच्चा राम जी आवन, ठंडी का दिन था, राम जी आवन कभी नहीं उठे। एक बार के कहने पर राम जी आवन, राम जी आवन, तो राम जी आवन बोलबा नहीं करें। तो जब कहा राम जी आवन, कहा वाह, भाव से बोलिए जय श्री कृष्ण। अब गुरु जी कहे, बच्चा राम जी आवन, भगवान को नहलाना है। राम जी आवन उठे गुस्से में, अब गए नदी में। अब शालिग्राम भगवान फिसल गए हाथ से, जैसे लगाए बस फिसल के चले गए नदी में। अब बहुत घबराए कि गुरु जी तो बहुत डांटेंगे, तो आइडिया लगाए, काले काले शालिग्राम उतने बड़ी जामुन, और ले जाकर के उस सिंहासन पर रख दिए जामुन और लेट गए। कहे का हुआ बच्चा? बोले तबीयत बहुत खराब है। तो गुरुजी कहे, चेला है बेचारा, रोज सेवा करता है, आज इसका सर दर्द कर रहा है, चलो आज हम ही भगवान को नाम दें। गुरुजी उठे और कहे, खूब बढ़िया से हम वैष्णव लोग भगवान का बढ़िया त्रिमंजन करते हैं, आज बढ़िया से ठाकुर जी का त्रिमंजन कर देते हैं। गंगा जल लगाए, इधर से घंटी बजा रहे हैं, गंगा जल छोड़े और जैसे हाथ लगाए बढ़िया से, तैसे वो जामुन थी पुच्छ दे हो गई। कहे का हुआ बच्चा? ये भगवान को का हुआ? कहे हम का जाने, आप ही रोज कहते थे स्नान कराओ स्नान कराओ स्नान कराओ, हम तो मना कर रहे थे, आप ही रोज रोज हल्ला मचाते थे। अब जब आप हादसा हो गया तो आप जानो आपका काम जाने। पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी, ठाकुर सरी गए हम का जानी। कन्हैया भी गए
शालिग्राम भगवान को मुंह में रख लिए, बगल में बैठ गए। बाबा की माला पूरी हुई, जय हो आई। हमारे भगवान कहाँ चले गए? नंद बाबा उसी तुलसी में ढूंढे, फूल में ढूंढे, हमारे भगवान कहाँ चले गए? 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 देखे तो कन्हैया बगल में है। क्यों रे कान्हा तू भीतर कैसे आ जा, तेरा मुंह क्यों फूल रहा है? और खोल मुंह। कन्हैया बोले अब बाबा कैसे भक्त कैसे वर्णन करें कि बाबा ने एक तमाचा लगा दिया। डोंगरे जी इस कथा को कह रहे थे, परम पूज्य संत डोंगरे। तो डोंगरे जी ने कहा नंद बाबा ने कन्हैया के गाल पर एक गुलच्चा पधार दिए। बोले खोल मुंह और मारे एक गुलच्चा। तो शालिग्राम निकल के बाहर आ गए। अब नंद जी तो घबरा गए। जी सुनती हो? यशोदा बोली क्या? अरे देखो तो मेरे मना करने के बावजूद पूजा घर में आया हूँ, भगवान जी को मुंह में रख लिया। यशोदा बोले तुम्हारे भगवान हैं ही ऐसे, इसने तो गुलाब जामुन समझ के खा लिया होगा। मेरा बेटा काऊ भगवान से कम थोड़े। नंद जी कहते देवी तुम बिगाड़ दोगी, जाओ जाओ। अब नंद बाबा प्रायश्चित कर रहे हैं, भगवान जी मेरे बेटे को शराब और आप मत देना, गंगा जल छिड़क रहे हैं, उसने आपको गुलाब जामुन समझ करके खा लिया। मैया यशोदा अंदर ले गई, कान्हा को डांटने लगी। तो कन्हैया बोले मैया बड़े मीठे हो गए होंगे। तब यशोदा ने डराया कि अगर ऐसी गलती करोगे तो कान पक जाएंगे। जय जय और जय जय की पूजा में बगैर स्नान किए नहीं जाते हैं। आज मैया ने गोविंद को खूब बढ़िया से स्नान कराया, पीताम्बरी पहनाई, मोर पंख रख दिया और खूब सजा बजा करके काजा टीका लगा करके मैया के मन में भावना आई कि मैं गोविंद को चलना सिखाऊं। लेकिन श्री सुखदेव कहते राजन भगवान तो डायरेक्ट ठुमक्का मार करके नाचने लगे। मैया ने कहा हाय राम, इसने नाचना कब सीख लिया? मैया ताली बजाने लगी और गोविंद यशोदा के आंगन में ठुमुक ठुमुक करके नाच रहे हैं। और जब भगवान नाच रहे हैं तो गोविंद के जो पांवों की पायजेब है ना, पायजेब वो रुंझुन 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 बज रही है, झूम झनननननन झूम झननननन। और सूरदास जी के आंख नहीं है, लेकिन सूरदास जी ये नजारा देख रहे हैं। और सूरदास जी अपनी कविता में कह क्या रहे हैं? रुंझुन रुंझुन झनन झनन झन बाजत है पैजनिया। रुंझुन रुंझुन झनन झनन झन बाजत है पैजनिया। मातु यशोदा चलन सिखावे, उंगली पकड़ दो कनिया। रुंझुन झनन झनन झन बाजत है पैजनिया। मातु यशोदा चलन सिखावे, उंगली पकड़ दो कनिया। पीत अंगुलिया तन पर सोहे, सिर टोपी लटकनिया। पीत अंगुलिया तन पर सोहे, सिर टोपी लटकनिया। तीन लोक जाके उधर विराज, ताहि न जावे ग्वालनिया। तीन लोक जाके उधर विराजे, ताहि न जावे ग्वालनिया। रुंझुन रुंझुन झनन झनन झन बाजत है पैजनिया। चलन सिखावे, उंगली पकड़ दो कनिया। मातु यशोदा चलन सिखावे,
उंगली पकड़ दो कनिया। ऐसे ही नाना प्रकार की लीलाएं करते हुए मेरे गोविंद बड़े हो रहे हैं। श्री सुखदेव कहते राजन यशोदा माने भक्ति, यशोदा भक्ति हैं और कृष्ण भगवान हैं। यशोदा मीन्स भक्ति और कृष्ण मीन्स भगवान।